नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार में अपराध और शराब की चर्चा लगातार होते रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार जो है अपराध को लेकर और कल जो है शराब जो है पीते हुए जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और शराब माफिया जो है लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो कैसे जदयू के नेता प्रखंड अध्यक्ष जो हैं शराब पीते शराब के साथ पकड़े जाते हैं और साथ ही साथ अपराधियों को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, क्या कहिएगा? लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोगों पर कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी प्रखंड अध्यक्ष पकड़े जा रहे हैं जदयू के। देखिए, झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता है। ये जानबूझकर किसके ऊपर आरोप लगाते हैं? कई बार ये नीतीश जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं और अंदर खाने तलवे सहलाने के लिए बैठे रहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। और दूसरी तरफ उन्हीं के विषय में किस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं वो पूरा बिहार जानता है। आज बिहार में सुशासन की सरकार है और शराब माफिया के ऊपर पाबंदी है, तो ये आरोप लगाते हैं। सबसे ज़्यादा शराबी और सबसे ज़्यादा शराब का कारोबार करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? ये भी तो देखने की बात है ना। बिहार को नशे के गर्त में ढकेलने वाले लोग, बिहार को कहीं ना कहीं एक कालखंड में आपने देखा होगा कि गली गली में, चौक चौराहों पर, खास करके मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खोलने वाले कौन थे? ये गुंडा पार्टी के लोग नहीं थे क्या? लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो ये जानबूझ करके कुछ एक लोगों को जोड़ करके दिखाते हैं कि ये बीजेपी से जुड़े हैं और ये जदयू से जुड़े हैं। ये अपने पार्टी के विषय में बताए ना। एक से बढ़कर एक गुंडा खोज प्रतियोगिता में तो निकले हैं और गुंडा खोज प्रतियोगिता, अपराधी खोज प्रतियोगिता, और उसके बाद वैसे ही लोगों को पैसे के बल पर टिकट देने का काम करते हैं। जो प्रत्येक जिले से आने वाला सबसे बड़ा अपराधी होगा, गुंडा होगा, माफिया होगा, भू माफिया होगा, बालू माफिया होगा, शराब माफिया होगा, शिक्षा माफिया होगा, उसी को नहला धुला के ये लोग अपने पास मुर्गे के रूप में रख लेते हैं। उस पर बयान कौन देगा? तेजस्वी जी के पिताजी ने यही किया था। तेजस्वी जी पिताजी से यही सीखे, लेकिन दो लाइन ज़्यादा सीखे, जोर से बोलना, झूठ बोलना, बार बार बोलना, यही सीखा है उन्होंने। आप सर मानते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? निश्चित रूप से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और जो पकड़े जा रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आरजेडी द्वारा संरक्षित पाए जाते हैं, आरजेडी नेताओं के द्वारा संरक्षित पाए जाते हैं और वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। बिहार में आपने देखा होगा, ये 17 महीने 18 महीने की जब सरकार चला रहे थे और ख़ास करके जैसे ही सत्ता में ये आते हैं इनकी हनक इतनी हो जाती है। नीतीश कुमार जी ने तो किस तरीके से इनको भगाया, ये भी पूरे बिहार ने देखा है। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि समय समय पर आपको सुनने को मिलता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, फलने जगह पे जो है शराब तस्कर जो है फलना कुछ करते हुए पाए जाते हैं। कल जो है जदयू के आपको जान करके खुशी होगी कि ये मुद्दा बार बार आता है कि पकड़े जाते हैं। पहले नहीं आता था कि पकड़े जाते हैं। शराब पीने से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, माफिया पकड़ा जाता था, राजद का पकड़ा नहीं जाता था, वो उसको कहीं ना कहीं ऐसे ही नेताओं के आगे पीछे घूमता हुआ पाया जाता था। लेकिन आज पकड़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुशासन की सरकार है, सुशासन में अगर कोई भी खलल डालने का काम करेगा, बिहार की जनता को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा, कार्रवाई होती है। नशे के कारोबारी भी कई बार पकड़े गए तो कार्रवाई होती है ना। दबे छुपे उनको बचाया नहीं जाता है। ये सरकार किसी को बचाती नहीं है। अगर कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं कि आज जो है लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होना है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रकरण लंबा चला जा रहा है, आपकी सरकार है, बिहार में नेतृत्व कर रही है, केंद्र में नेतृत्व कर रही है, इन चीज़ों को लेकर कितनी सजग है? देखिए, सजग है, पूरा देश सजग है और पूरा देश जानता है। अभी तो
एक दो भ्रष्टाचार के बारे में पता चला आपको। ये लोग जैसे ही सत्ता में आने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि फिर नया कोई भ्रष्टाचार कर दे। पीठ तान के बैठे हैं ये लोग, कितनी भी आरोप इन लोगों पे लग जाएं, कितना भी ये चोरी कर लें, ये आंख में आंख मिला करके बात करने वाले लोग हैं। ये आंख झुका के बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं झुका के बात करते हैं? क्योंकि शर्म समाप्त हो गई है। दो ही प्रकार के लोग आंख में आंख मिला के बात करते हैं। एक, जिसने समाज के लिए काम किया हो, जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो, और दूसरा जो निर्लज हो। तो इन निर्लज लोग हैं, ये जनता के बीच भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पता है जनता इनको कालिख लगा के वापस लौटा देगी। लालू जी ने जो अलकतरा चुराया, उसी अलकतरा से नहला के भेजेगी जनता इनको। लेकिन इसीलिए जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तो बाहुबली खोजो प्रतियोगिता, और बाहुबली खोज के उसको टिकट बांटो प्रतियोगिता। 25 में आप किसको कैसे देखते हैं? टिकट बेचवा प्रतियोगिता में ये लोग लगे हुए हैं। 25 में स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार आज एकजुटता के साथ एनडीए के साथ खड़ा है। गुंडा पार्टी और खास करके अपराधियों की पार्टी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं, उनके साथ कोई खड़ा हो सकता है क्या? बिहार की जनता, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसान मजदूर वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी समाज से आने वाला व्यक्ति हो, वो चाहेगा क्या कि उसका बेटा, उसके परिवार का कोई सदस्य अपराधी बने, क्रिमिनल बने? सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। अब ये बात अलग है कि लालू जी नहीं चाहते थे, या फिर वो चाहते थे और बेटा उनका नालायक निकला। ये थे हमारे साथ सुमित शशांक, जिनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा, वो बेबुनियाद है। और जिस तरीके से अपराधियों को पर जो है निकेल सरकार कस रही है, प्रशासन कस रही है, ऐसे में एनडीए की सरकार भी आने वाले समय में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो है काम करेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में फिलहाल जरूर बताइएगा। धन्यवाद।